ओम शांति। एकदम कंफर्टेबल रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। आंखें बंद, एक गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। अभी साक्षी होकर अंदर से सिर्फ शरीर को ऑब्जर्व करें। पैरों से लेकर ऊपर की तरफ आते जाएंगे। इस बॉडी के अंदर सभी ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं। और अंदर से बॉडी में अंधकार है, क्योंकि प्रकाश एब्सेंट है। और ऊपर ऊपर आएंगे। अभी ब्रेन में आके रुक जाएंगे। ब्रेन के बराबर सेंटर पर एक ऐसी जगह है जहां अंधकार नहीं है। दोनों आईब्रोज के बीच से अंदर जाकर जैसे ही ब्रेन के बराबर सेंटर पर रुक गए, उस खाली जगह में प्रकाश दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां स्टार चमक रहा है। एक छोटा सा स्टार। और उसी स्टार से निकलने वाली जीवन ऊर्जा इस शरीर को चला रही है। शरीर के अंदर के सभी ऑर्गन्स अपना अपना काम इसी ऊर्जा के कारण कर रहे हैं। तो ये दिखने वाला स्टार प्राण शक्ति है। कुछ क्षण बस आराम से उस स्टार को निहारेंगे। अब महसूस करेंगे मैं खुद ये स्टार हूं। मैं बहुत सूक्ष्म हूं। मैं प्रकाश हूं। मैं लाइट हूं। मैं चमक रही हूं। मैं आत्मा हूं। मैं इस शरीर में बैठी हूं, इसलिए ये शरीर काम कर रहा है। मेरे अंदर की शक्तियां, 7 गुण इस शरीर के अलग अलग ऑर्गन को वो समर्थी प्रदान कर रहे हैं।
जिससे ये शरीर काम कर रहा है। मेरे अंदर के प्रेम से हार्ट काम कर रहा है। मेरे अंदर की शक्ति से बोन्स मजबूत है। ब्लड अच्छे से फ्लो हो रहा है। मेरे अंदर की पवित्रता से स्किन और हेयर्स अच्छे हैं। तो हर एक ऑर्गन को काम करने के लिए सक्षम बनाने वाली मैं जीवनदायिनी शक्ति आत्मा हूं। इस शरीर में मैं टेम्पररी हूं, जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए। जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा, इस शरीर रूपी मशीन को मैं छोड़ दूंगी। इस शरीर के अंदर मेरा कोई लगाव नहीं। जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं, अपने आप उन्हें वार्डरोब से हटाया जाता है और हटाने में कोई दुख नहीं होता। वैसे ये शरीर एक दिन मैं खुशी खुशी छोड़ दूंगी। थोड़ी सी आंखें खोल देंगे, दृष्टि को एक जगह पे टिकाकर पुनः मैं आत्मा अपने आप को देख रही हूं। कहाँ ये मोटा सा शरीर और कहाँ मैं सूक्ष्म बिंदु आत्मा। मैं ना सिर्फ सूक्ष्म हूं, लेकिन जितनी सूक्ष्म हूं उतनी पावरफुल हूं और ब्यूटीफुल हूं। मैं आत्मा ना सिर्फ दिखने में सुंदर हूं, बल्कि मुझ आत्मा की पहचान जिन चीजों से होती है, जैसे मेरा मन, मेरे संकल्प सुंदर है क्योंकि वो कल्याणकारी है। शुभ भावना, शुभ कामना वाले हैं। मेरी बुद्धि वो भी ब्यूटीफुल है क्योंकि उसमें ज्ञान रत्न भरे हुए हैं। बाबा की याद समाई हुई है। बाबा का रिफ्लेक्शन मेरी बुद्धि पर दिखता है, तो इसलिए वो बहुत ब्यूटीफुल बन गई है। मेरे संस्कार, अब मेरे संस्कार मेरे नहीं है, क्योंकि जो बाबा के संस्कार
वही दातापन के बड़ी दिल के संस्कार मेरे बन चुके हैं। तो इसलिए मैं बिंदु हर पहलू से बहुत सुंदर हूँ और मुझे ऐसा बनाने वाला मेरा क्रिएटर मोस्ट ब्यूटीफुल है। अभी मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकल बहुत एंजॉय करते हुए रॉकेट की स्पीड से इस कमरे से बाहर निकल के ऊपर उड़ते उड़ते सीधे अंतरिक्ष में आ गई हूँ। साक्षी होकर के इस पूरे अंतरिक्ष को देख रही हूँ। बहुत सारी गैलेक्सीज, स्टार्स, कॉमेट्स और इन सभी गैलेक्सीज के अंदर आकाश गंगाओं के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके ही अंदर ये पृथ्वी और सौर्यमंडल है, जिस पर ये पूरा ड्रामा चल रहा है। जिस ग्रह के ऊपर जीवन है, सूरज, शनि, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, इन जैसे सभी ग्रह को मैं देख रही हूँ। और अभी खासकर पृथ्वी को 5 तत्वों के परफेक्ट बैलेंस से जीवन संभव करने वाला ग्रह। इसकी प्रकृति भी कितनी सुंदर है। कलयुग के अंत में भी सुंदर सुंदर पहाड़, वृक्ष, तालाब, नदियां, सब सुंदर है। और इसके ऊपर अपने अपने शरीर में निवास करने वाली चमकती हुई बिंदुएं, आत्माएं, सबको मैं साक्षी होकर देख रही हूँ। इन सब से मुझे बहुत स्नेह है, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व हो या आत्माएं हो, पशु पक्षी हो, सब बाबा की संतान, बाबा की रचना है, जो कि मुझे आत्मा का स्नेह बाबा से है, तो उसकी हर एक रचना से
ऑटोमेटिक स्नेह है। और इसीलिए जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग है, और मुझे निमित्त होकर इन सब आत्माओं को, प्रकृति को पुनः इनके सतोप्रधान अवस्था तक ले जाने का सहयोग बाबा को देना है, इन आत्माओं को देना है। मैं अभी अपने आप को फरिश्ता रूप में महसूस कर रही हूँ, और मेरा फरिश्ता तन, लाइट का तन इतना बड़ा हो गया है कि जैसे ये धरती मेरे सामने एक फुटबॉल की तरह दिख रही है मुझे, उतनी ही साइज की। तो अभी इसके बहुत पास आकर मैं अपनी लाइट के हाथ से इस पृथ्वी को बहुत प्यार से स्पर्श कर रही हूँ, इसको सहला रही हूँ, इसके ऊपर की सभी आत्माएं, 5 तत्व सूक्ष्म रूप में मैं सबको टच कर रही हूँ, बहुत प्यार से। जैसे ही मैं स्पर्श कर रही हूँ, मेरे हाथ से लाइट के रूप में वो स्पर्श, वो वाइब्रेशंस आत्मा और प्रकृति को मिल रहे हैं। अनजाने में ऑटोमेटिकली सभी आत्माएं, 5 तत्व इस लाइट को अपने अंदर समा रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। अंदर ही अंदर वो पुनः सूर्जित हो रही है, रिजुवनेट हो रही है। जैसे पानी देने पर पौधा उस पानी को अपने अंदर समाकर पुनः खिलने लगता है, तो सभी आत्माएं, प्रकृति के 5 तत्व उस लाइट से अंदर ही अंदर भरते जा रहे हैं। जैसे वो लाइट भरती जा रही है, अपने आप अंदर का नेगेटिविटी का अंधकार समाप्त हो रहा है। काले रंग को सफेद किरणें, सफेद लाइट रिप्लेस कर रही है। पूरी धरती इसी लाइट से
शाइन करती जा रही है। तो ये धरती रूपी गोला जैसे अभी सफेद कलर से शाइन कर रहा है, तो जैसे अब मेरे हाथों में सफेद रंग का चमकता गोला हो। इस धरती का वायुमंडल एकदम क्लीन हो गया है। ना स्थूल कोई पोल्यूशन है, ना विकारों की वाइब्रेशन रूपी नकारात्मकता। सब कुछ एकदम क्लीन, सुंदर, आनंददायी बन गया है। वातावरण में उमंग, उत्साह फैल गया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस सृष्टि से, आत्माओं से कोई लगाव नहीं, लेकिन विश्व कल्याण के अपने कर्तव्य मात्र एक शुद्ध स्नेह है। अपनी जिम्मेवारी का भान है, कर्तव्य का बोध है, क्योंकि ये किए बिना मैं आत्मा खुशी से अपने वतन वापस नहीं लौट सकती। क्योंकि अपना वतन छोड़ नीचे उतरने का और नीचे इस तरह पर रुकने का यही एक कारण था, यही एक कारण है। इसलिए मैं आत्मा थोड़े समय के लिए यहाँ पर हूँ, लेकिन लौटना तो मुझे अपने ही घर है। तो अभी मैं इस साकारी दुनिया को पीछे छोड़ अपने उसी वतन जा रही हूँ जहां से मैं आई हूँ, जहां की मैं हूँ, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ। तो अभी अंतरिक्ष की बॉर्डर क्रॉस कर मैं अपनी पहली मैजिकल दुनिया में आ गई हूँ। सफेद रंग का चमकीला सूक्ष्म वतन। बहुत प्यार से इसे निहार रही हूँ, पूरा एक राउंड लेकर सब दिशाओं को देख रही हूँ। दूर दूर तक चमकता सफेद प्रकाश, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, सब तरफ
ये जैसे कि इस पूरे ब्रह्मांड का फर्स्ट फ्लोर है। और मैं सूक्ष्म शरीर से हवा में तैर रही हूँ। मेरे पैर सूक्ष्म वतन की इस लाइट की धरनी को स्पर्श नहीं कर रहे, क्योंकि ये शरीर बहुत हल्का है। और सूक्ष्म वतन में गुरुत्वाकर्षण भी नहीं कि जो नीचे खींच सके। हाँ, मैं अपनी इच्छा से नीचे भी आ सकती हूँ। तो ये दुनिया सूक्ष्म दुनिया वो दुनिया है जहां पर सूक्ष्म प्लानिंग होती है बहुत सारी चीजों की, साकार वतन से जुड़ी। आत्माएं, परमात्मा यहीं पर अपनी सभी बातों का प्लान करते हैं कि उन्हें धरती पे जाके क्या करना है। और साथ ही कुछ चीजें यही से हैंडल होती है। तो ये इकलौता वतन है जहां पे आत्मा की स्मृतियां पूरी तरह से इमर्ज है। उसे अपनी सभी जन्म का ज्ञान है। और साथ ही सभी अनुभूतियां भी यहाँ हो सकती है। खुशी की, आनंद की, सुख की। तो आत्मा की संपूर्ण अवस्था को अनुभव कराने वाला ये इकलौता वतन, जो बहुत सुंदर है, मैजिकल है, और इसका रूप रंग, इसकी रूपरेखा मेरे संकल्पों से चेंज भी हो सकती है। तो मुझे ये बहुत प्रिय है। इसी का शास्त्रों में गायन ब्रह्मलोक के रूप में है। तो अभी मुझे इस तरह स्वयं से बातें करते हुए दूर से ब्रह्मा बाबा देख रहे हैं। वो मेरी बातें सुन भी रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो अभी ब्रह्मा बाबा को नोटिस कर मैं बाबा के बिल्कुल सामने उनके करीब आ गई। बहुत प्यार से बाबा को हक करके, गुड मॉर्निंग कहकर बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं मिलन मना रही हूँ। तो अभी कुछ समय
ब्रह्मा बाबा से बातें करेंगे, उनसे कुछ शेयर करना है, पूछना है तो पूछेंगे। अभी मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा से विदाई लेकर अपने इस लाइट की बॉडी को भी यही छोड़ एकदम बिंदु बन अपने मूल वतन परम धाम में आ गई। मेरा अपना घर, मेरा परमानेंट एड्रेस शाइन करते हुए लाल रंग से बना, बहुत विशाल, कितना बड़ा घर है मेरा, जबकि मुझ बिंदु को तो बहुत थोड़ी सी जगह काफी है। अनादि काल से जब मुझे स्वयं का भी बोध नहीं था, ब्रह्मांड का बोध नहीं था, आत्माओं परमात्मा का बोध नहीं था, मैं इस विशाल परम धाम में बहुत गहन निद्रा में सोई थी। आराम कर रही थी। फिर जैसे ही नींद खुली, तुरंत आत्मा
नीचे चली गई, साकार वतन। तो इस परम धाम को मैंने उस निद्रा की अवस्था में अभी जैसे मैं महसूस कर रही हूं वैसे महसूस नहीं किया। अपने इस घर के रूप में महसूस नहीं किया। और अभी मेरे पास वो चांस है, वो एडवांटेज है कि मैं इस घर को देख सकती हूँ, उसे महसूस कर सकती हूँ। और इसी घर में इस घर के मालिक सर्व आत्माओं, प्रकृति के क्रिएटर, रचयिता बाबा को देख सकती हूँ। बाबा कितना ब्यूटीफुल शाइन कर रहे हैं। सिंपल सी चमकती हुई बिंदु होने के बावजूद इनकी लाइट कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी आनंददायी है। देखते ही खुशी हो रही है। तो अब और आगे बढ़कर मैं बाबा के सामने आ गई हूँ और उनको बहुत करीब से देख रही हूँ। कुछ क्षण सिर्फ बाबा को एकटक निहारेंगे। बाबा को निहारते हुए साक्षी होकर अपने इमोशंस को चेक करेंगे। कौन सी भावनाएं, कौन से विचार बाबा को देखते देखते इमर्ज हो रहे हैं।
जितना समय हो सके डीप साइलेंस में सब कुछ भूलकर बस बाबा की याद में पूरी तरह डूब जाएंगे। मन बुद्धि बस उस एक बिंदु पर एकाग्र कर लेंगे। बस बाबा, बाबा और बाबा। ओम शांति।